हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जब मैं कार्ड शफल कर रही थी गाइज, तो एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से मुझे, जैसे कि एनर्जीज़ खुद बताने की कोशिश कर रही थी कि आपके जो भी एनिमीज़ है, जो भी हेटर्स है, उन्हें क्या कर्मा मिल रहा है और आने वाले समय में क्या कर्मा मिल सकता है। और यही आपको मैसेज देना है आज की रीडिंग में। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स इस मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे, तो ये एनर्जी सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो गई है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो ना, वो बढ़ाने का वक्त अब आ चुका है। ये भी एक मैसेज इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहली बात गाइज, यहाँ पर देखो, कल रात हो सकता है किसी पर साइकिक अटैक करने की कोशिश की गई है। आप में से कुछ व्यूवर्स को कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ फील हुई आपके आसपास, आपके अराउंड, जिस वजह से आप डर गए, या फिर आप डरे तो नहीं लेकिन आपको कुछ एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशन फील हुई। ये कुछ व्यूवर्स के साथ हुआ है, ये मुझे करंटली यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो आपकी एनर्जीज़ के साथ किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की है, आपके ऑरा को ब्रेक करने की कोशिश की गई है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो ना, तो उस केस में किसी ने आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर ना मुझे अलग अलग एनर्जीज़ और अलग अलग पर्सनालिटीज़ की एनर्जीज़ मिल रही है, तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप देख लेना कि आपकी लाइफ में ये एनर्जीज़ किस पर्सन के साथ मैच कर रही है, राइट। और सबसे पहले गाइस, ये जो रीडिंग्स होती है जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए। कलेक्टिव्स मतलब बहुत सारे लोग जो रीडिंग से कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके किसी के भी पर्सनल नाम से नहीं हो रही है। जितनी भी एनर्जीज़ यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है, उस हिसाब से अलग अलग मैसेजेस आएंगे। तो जो मैसेज आपके साथ मैच होता है वही आपको रखना है। कोई मैच नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, राइट। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस, यहाँ पर कोई एक मेल की एनर्जी है, जो अगर उसका कलर कॉम्प्लेक्शन में आपको बताऊँ तो फेयर कलर की एनर्जी है। और इसकी एज गाइस 45 से लेकर 65 के बीच में हो सकती है। ये कोई किसी का बॉस हो सकता है, या फिर घर का कोई बड़ा जो होता है, जैसे कि मुखिया, ये हो सकता है। किसी के टॉक्सिक फादर या फादर इन लॉ हो सकते हैं, किसी के रिलेटिव में से कोई अंकल हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में गाइस, जो कि आपका या आपके पार्टनर का कार्मिक है। ये पर्सन देखो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। ये हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या गवर्नमेंट जॉब में थे और अब रिटायर्ड है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। लेकिन ये जो पर्सन है गाइस काफ़ी ज़्यादा लालची है। पैसों के लिए लालच हद से ज़्यादा है गाइस इस पर्सन के अंदर। ग्रीड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फॉल्स प्राइड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत ही अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और कुछ केसेस में गाइस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये जो मैंने पर्सनालिटी आपको बताई है, पता नहीं क्यों पर ये जो पर्सन है ना, वो आप और आपके पार्टनर को एक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। इस पर्सन ने रिसेंटली कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक आप पर और आपके पार्टनर पर करने की कोशिश की है। अगर आप मैरिड हो तो आपका डाइवोर्स हो जाए, और अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ ना हो, और ये जहाँ पर चाह रहा है वहीं पर आपकी शादी हो जाए, या फिर आपके पार्टनर की शादी हो जाए। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये किसी तांत्रिक के पास जाता है गाइस। ये बहुत समय से किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, जो तांत्रिक हमेशा ब्लैक मैजिक करता है। और ये जो तांत्रिक है इसका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गहरा ब्लैक कलर। जैसे कि एक स्किन टोन होता है सांवला, तो ये सांवला वाला नहीं है, ये ब्लैक स्किन टोन वाला कोई तांत्रिक की एनर्जी है गाइस। और ये कोई जैसे कि
केरला, कर्नाटका, वहाँ वाली एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। वहाँ का कोई तांत्रिक है गाइज़, इससे ये पर्सन कनेक्ट है। ये पर्सन कहीं पर भी हो सकता है, जो मैंने पर्सनालिटी बताई है, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन का पर्सन है, फादर फिगर, ये पर्सन उस इंसान से कनेक्ट है, उसके यहाँ ये जाता है और कुछ ना कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश करता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अगर DMDF हो, तो उस केस में भी गाइज ये पर्सन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग करने के लिए, आप दोनों का डाइवोर्स हो जाए या फिर आप सेपरेट हो जाओ, इसलिए इसने ब्लैक मैजिक किए करवाए हैं, राइट। अब इन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा ये हम वो भी आगे जानेंगे, लेकिन पर्सनालिटीज़ एक एक आपको जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बताती रहूँगी। सेकंड एनर्जी है गाइस, ये कोई फीमेल एनर्जी है जिसकी एज देखो 22 से लेकर, मतलब बहुत यंग एनर्जी है गाइस, 22 से लेकर 35 की एज ग्रुप में ये कोई फीमेल है और हो सकता है ये खुद मैरिड है किसी के साथ या फिर सिंगल है। दोनों एनर्जी से इस एज ग्रुप की कोई फीमेल मैरिड अनमैरिड हो सकती है, जो दिखने में हो सकता है अच्छी खासी है, ठीक ठाक है और दुबली पतली सी है, हाइट उसकी शॉर्ट है, ये वाली एनर्जीज़ है। इसने भी पास्ट में कुछ ना कुछ रिचुअल्स ज़रूर से ज़रूर किए हैं गाइस, और अभी भी ये करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल है कोई, और बहुत ही ज़्यादा फ्लोटिशियस एनर्जीज़ है गाइस, और ये भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए। या तो इसने डायरेक्टली कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है गाइस, या फिर ये ना अपने थॉट्स से नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव इंटेंशन सेंड करती रहती है। मतलब दोनों भी एनर्जीज़ है, डायरेक्टली स्पेल वर्क करना या फिर थॉट्स क्रिएट करना। जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस किए जाते हैं, वैसे ही ये नेगेटिव अफर्मेशंस करती है कि ये दोनों कभी भी एक ना हो, और हमेशा आपके और आपके पार्टनर की तरफ नेगेटिविटी ये सेंड कर रही है ताकि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से मूव ऑन हो जाओ। ये वाली वाइब्रेशन है। थर्ड वाइब्रेशन गाइज ये भी है, ये कोई पर्सन ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है। 40-45 का एज ग्रुप होगा गाइज इसका। और ये जो पर्सन है ना, ये इसके पास करंटली कोई अथॉरिटी है गाइज, ये किसी अथॉरिटी पोस्ट पर बैठा हुआ है। अहंकार बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है गाइज इसका भी। और ये एकदम शातिर, जैसे कि बहुत ही जैसे कि प्लेयर वाली एनर्जी होती है ना, ये वैसा वाला कोई पर्सन है गाइज, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, ब्लैक मैजिक्स में इन्वॉल्व है। ये अपने हर एक काम करने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, चाहे उसके जॉब करियर के लिए हो, चाहे आपसे आपके पार्टनर से दुश्मनी हो तो वहाँ पर भी वो कंसल्ट करते रहता है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के केसेस में गाइस फैमिली के लोग हैं, किसी की मदर इन लॉ इसमें इन्वॉल्व हैं। आपकी मदर इन लॉ नहीं चाहती है कि आप आपके पार्टनर के साथ एक हो जाओ, और ये मदर इन लॉ और उसकी बेटी मिलकर ये कर रहे हैं। हो सकता है इसकी बड़ी बेटी है गाइस, किसी की बड़ी बेटी, और हो सकता है कुछ केसेस में आपके इन लॉज़ की पूरी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ दोबारा आपका घर बस सके। और ये हर महीने, हर न्यू मून, हर फुल मून ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी पर्सनालिटीज़ मैंने गाइस आपको बताई है ना, उन लोगों का एक ही है कि या तो आपके पार्टनर के साथ आपका डाइवोर्स हो जाए, या तो आप शादी करना चाहते हो तो शादी ना हो। कुछ केसेस में ये है गाइस कि इन लोगों का आपके फाइनेंसेस पर भी बुरी नज़र है। ये अगर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, तो यहाँ पर इन लोगों का ये भी है कि आप ग्रो ना कर सको, आप वही के वही ठप हो जाओ। ये भी कुछ सबके नहीं गाइस, कुछ व्यूवर्स के जो एनिमीज़ है उनका ये प्लान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और ये जो कुछ भी गाइस इन्होंने रिचुअल्स किए हैं या जो कुछ भी किया है, इन लोगों की लाइफ में करंटली भी टावर की एनर्जीज़ है गाइस। मतलब इंसान कितना गया गुजरा हो सकता है, करंटली टावर की एनर्जीज़ है। करंटली इनके खुद के स्पाउस के साथ डाइवोर्स मैटर्स चल रहे हैं, लीगल सिचुएशंस चल रही है, या फिर सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनके खुद के, इसके बावजूद ये दूसरों की लाइफ ख़राब करना चाहते हैं। मतलब खुद की लगी पड़ी है और चल रहे हैं दूसरों की ख़राब करने के लिए। इतनी गंदी घटिया मेंटालिटी इन लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये आपके लाइफ की थर्ड पार्टी के खुद के लाइफ में चल रहा है, या उसके बच्चों की लाइफ में चल रहा है गाइस, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी है
ये कर्मा इन लोगों को मिल रहा है। ये खुद के कर्मा हील नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ इनके चल रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इनकी लाइफ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं गाइज़। इनका जो बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है, कोई एडमिट हो चुका है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है, या आने वाले समय में कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो सकता है गाइज। ये सब कर्माज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चीज़ें करते हैं ना, रात में छुप कर की गई हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। वाटर से रिलेटेड बहुत कुछ किया गया है यहाँ पर। हो सकता है पानी में कुछ मिलाकर आपके पार्टनर को पिलाया गया है, बिकॉज वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज यहाँ पर। वाटर मैनिफेस्टेशन नेगेटिव बहुत ज़्यादा किए गए हैं यहाँ पर, नेगेटिव वे में किए गए हैं यहाँ पर, हद से ज़्यादा। और यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर को या तो आपको अगेन कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की गई है। अगर आपको, जो भी मेरे व्यूअर्स है, देखो आप अगर पूरी तरीके से आपकी मतलब एक स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, और अगर आपको कुछ दिनों से अगर ये महसूस हो रहा है ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, या फिर आपको चीज़ें, आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे थे लेकिन अगेन एक पॉज आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इन लोगों ने आपकी एनर्जीज़ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी और कर रहे हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पर आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, डिवाइन का शील्ड यहाँ पर आपको मिला हुआ है। आप एक वॉरियर की एनर्जी हो। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स है गाइज़, अगर यहाँ पर 100% व्यूअर्स है तो 100% में से गाइज़ यहाँ पर 40% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप गाइज़ यहाँ पर आए हो ना, कुछ खास काम करने के लिए आए हो, कुछ खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। आपके अंदर माँ काली की एनर्जी प्रवाहित होती है, शिव जी की एनर्जी प्रवाहित होती है आपके अंदर, और हनुमान बाबा का प्रोटेक्शन आपको मिला है, माँ बगलामुखी की एनर्जी है, भैरव बाबा की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप इन लोगों का प्रोटेक्शन लेकर चल रहे हो, या फिर नेचुरली इन लोगों की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है, बिकॉज़ आपका जो मन है ना वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, आपकी एनर्जी साफ़ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, किसी और के पार्टनर पर आपकी बुरी नज़र नहीं जाती है, किसी अदर पर्सन के लिए आप गलत नज़रिए से नहीं देखते हो। अगर आप इस एनर्जी में हो ना, तो ये आपके लिए मैसेज है। तो आपकी जो प्योरिटी है ना, आप आपके पार्टनर के प्रति ही डेडिकेटेड हो। दुनिया भर में कितने भी सुंदर लोग आपके सामने आ जाए, लेकिन आप किसी और की तरफ गलत नज़र से अगर नहीं देखते हो ना अपने खुद के पार्टनर को छोड़कर, तो समझ लीजिए मैसेज आपके लिए है कि भगवान का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। लेकिन जहाँ पर किसी की नीयत डगमगा जाए ना गाइज़, वहाँ पर प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है, राइट। ये भी यहाँ पर मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। तो ये जो आपके हेटर्स है गाइज़, अभी भी इनकी लाइफ में पैसों को लेकर दिक्कतें चल रही है, फ्रॉड्स की एनर्जीज़ है, लीगल केसेस की एनर्जीज़ है, किसी को जेल हो चुकी है करंटली या होने वाली है, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर ये नहीं सुधरते हैं और ब्लैक मैजिक में इसी तरीके से अगर ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो जेल किसी को होगी, 101% होगी गाइस। किसी के फ्रॉड्स बाहर निकल सकते हैं, अपने काम में, ऑफिसेस में फ्रॉड करना, करप्शन करना, कोई करप्शन केस में यहाँ पर किसी को मतलब यहाँ पर जेल हो सकती है, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर होगा गाइज आपके हेटर्स की लाइफ में। और ये सडन डिवाइन इंटरवेंशन होगा, चाहे ये किसी भी तांत्रिक के पास जाए प्रोटेक्शन के लिए कि भाई मुझे बचा लो, मैंने ये जो गंदी हरकतें की है ना मुझे बचा लो, लेकिन नहीं, कोई नहीं बचाएगा। कर्मा ख़राब किए हैं ना, तो ये जो भी देवी देवता है इन पर बहुत गंदी तरीके से अटैक करने वाले हैं गाइज। और ये किसी मेल की एनर्जी है, ख़ास करके ये जो जेल वाली एनर्जीज़ है ना गाइज, या तो ये तांत्रिक कोई हो सकता है, खुद तांत्रिक है गाइस जो फ्रॉड बना हुआ है, इसे जेल हो सकती है, इसकी जो भी सिद्धियां है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसका जो कुछ भी इसने एक जैसे कि बिजनेस सेट किया था, तो उसकी असलियत दुनिया के सामने आएगी। अगर ये बड़े लेवल का कोई है तो इसकी असलियत दुनिया के सामने आएगी गाइस, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। अगर ये छोटे लेवल पर भी है तो भी वो जिस किसी भी सिटी में है, एरिया में है, वहाँ पर बवाल खड़े हो जाएंगे। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, ये इसका कर्मा है गाइस, बिकॉज इसने ना सालों साल और बहुत समय से बहुत इनोसेंट सोल के साथ गलत गलत चीज़ें, गलत हरकतें की है। फीमेल्स के साथ खास करके उनका शोषण करना, ये सब चीज़ें, ये सब हरकतें इसने की है गाइस। तो इन लोगों के जो भी राज है, जो छुपे हुए राज है सालों साल से,
जो भी थर्ड पार्टीज़ है और जो ये तांत्रिक है, सबके सब निकम्मे यहाँ पर एक्सपोज्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या एक्सपोज्ड हो चुके हैं, इन फ्यूचर भी होने वाले हैं। किसी की सडन डेथ भी हो सकती है गाइस, सडन डेथ हो जाएगी, मतलब पूरे उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और गाइस एक मैसेज, मतलब ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज था, लेकिन चैनल पर देखो गाइस एनर्जी ना पिक हो जाती है। मेरे चैनल पर भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो निकम्मे हैं, जो ब्लैक मैजिक खुद करते हैं किसी और की लाइफ ख़राब करने के लिए, किसी और की मैरिड लाइफ ख़राब करने के लिए, किसी के बच्चों का भविष्य ख़राब करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है मेरा कि देखो, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, किसी के भी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो भी इंटेंशन है, जिस भी इंटेंशन से आप कर रहे हो, ये आप पर इतनी बुरी तरीके से बैकफायर होगा ना कि आपको, मतलब ये जो पूरा जहान है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गायब हो गए हो। और ऐसी जगह पर आपको फेंक दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा ना कि तुम रीबर्थ लेने की कोशिश भी करोगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो पता नहीं कितने हज़ारों सालों के लिए बंदी हो जाएगी और तुम्हें ये पेन सहना पड़ेगा। ये तुम्हारी गलत हरकतों का नतीजा होने वाला है। और ये जो मेरा चैनल है ना, ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है। इस चैनल पर जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है कि इस चैनल से कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा। तो जो ये लोग जिनके लिए मैसेजेस है ना, वो आप लोग इसीलिए इस चैनल से जुड़े हो ताकि आपको ये वार्निंग मिल सके कि सुधर जाओ, खुद की लाइफ में फ़ोकस करो, खुद की लाइफ की दिक्कतों को ठीक करने पर फोकस करो, ना कि दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। ये करो, वो करो, जो तुमने गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं ना, उसमें तुम गिरने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ गायब हो गए हो। मेल फीमेल दोनों है यहाँ पर चैनल पर, जो आते हैं यहाँ पर अपडेट्स लेने के लिए कि मैंने जो किया है ना, असर किया है या नहीं किया है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये मैसेज आपके लिए है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। मतलब बहुत कम वक्त है, ऐसा बोलो, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अब लास्ट चांस दिया गया है। अगर जो भी ये गलतियाँ की है, माफ़ी मांग लेते हो भगवान से कि जाने अनजाने में गलतियाँ कर दी है, अब आगे ये नहीं होगा। और जो भी गलत क्रियाएं जिस भी इंसान पर की है, वो सब गलत क्रियाएं हटाकर सही क्रियाएं करते हो, करवाते हो, प्रायश्चित करते हो, तो कुछ ठीक हो भी जाएगा। अदरवाइज़ खुद का कर्मा खराब कर लिया है, आने वाली पीढ़ियों का, खुद के बच्चों का भी कर्मा तुम लोगों ने ख़राब कर लिया है। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन ही पैदा होंगे जब भी, जो कुछ भी, अगर इनकेस किसी को लाइफ मिल भी गई तो। और इतना गंदा कर्मा मिलेगा ना, जैसे कि सड़क के किनारों पर भिखारी दिखाई देते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो कुछ लोगों के बच्चे ही ख़राब होते हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुद ने ही ऐसे कर्मा क्रिएट किए होते हैं ना कि इस तरीके का कर्मा उन्हें फेस करना होता है कि उनके बच्चे ही दुश्मन बनकर उन्हें सड़क के किनारे फेंक देते हैं। तो ऐसा हश्र तुम्हारा भी किसी का हो सकता है। तो किसी और के बच्चे की या किसी और पर गलत क्रियाएं मत करो, किसी हस्बैंड वाइफ पर गलत क्रियाएं मत करो, किसी लवर पर, किसी कपल पर गलत क्रियाएं मत करवाओ। और ये मैं ना बहुत पोलाइट वे में बता रही हूँ। जिस दिन महाकाली की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो हाहाकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये हमेशा याद रखो, ये वार्निंग मैसेज है। ये जो शब्द है ना, ये मेरे नहीं है, ये याद रखो। ये जो जिस मुख से आपको ये सुनाई दे रहा है ना, थर्ड पार्टीज़, तो ये जो भी बता रही हूँ, ये बस मेरा शरीर है, मैं माध्यम हूँ, लेकिन ये कोई और बता रहा है और बहुत शांति से बता रहा है। ये लास्ट वार्निंग है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अंत नज़दीक आया हुआ है, राइट।
तो यही है एनर्जी अपडेट गाइस। जो भी मेरे व्यूअर्स है, आपके साथ अगर गलत हुआ है टेंशन ना लीजिए, जस्टिस आपके फेवर में ही होगा। और वार्निंग तो मैंने डेविल्स को दे दी है, राइट। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।